बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी और आज जो है मुख्तलिफ़ ख़बरें, लेकिन यह है कि दो तीन ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो है जो पीटीआई के जो लोग हैं, वकला हैं और बाहर बैठी जो क़यादत है, क्या इमरान खान के हवाले से जो इमरान खान अडयाला से बात करते हैं, क्या वो बाहर पहुँचती है या नहीं पहुँचती? इनकी बातों पे कैसे एतबार किया जाए या ना किया जाए? मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं समझता हूँ आप तक पहुँचनी चाहिए। उसके साथ अली अमीन गंडापुर को बड़ी धमकियाँ दी थी पंजाब हुकूमत ने, और ख़ास करके उनके वारंट निकाले थे वहाँ से, तो उन्होंने फिर आज आके पेश हुए और वो बड़ी बहादुरी से आए। पहले भी उन्होंने कहा था कि इस तरह के ना करें, अगर आप एक सूबे में बैठ के तो जाली पर्चे करेंगे तो हमारे पास भी ऑप्शन है। तो उस पे आज उन्होंने वो अदालत में आए। और उसके साथ साथ जो है, क्योंकि मुख्तलिफ सूरत हाल चल रही है सियासी, तो उसमें यह है कि बड़ा ज़रूरी है ये बताना भी। और ख़ास करके अदालतों के मामले में अगर देखें तो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जो केस है, और उससे पहले जो भुट्टो वाला केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जी रिलीफ दी है। तो मैं उसमें भी आपको बताऊंगा कि ये रिलीफ जब दिया जाता है, तब जो जिसको दिया जाता है वो किस पोजीशन पे होता है और कब देना चाहिए था। तो एक सबसे पहले ये बात करें कि आखिर में मैं हर कच्चे के डाकूंगा और इसे भी बात करूंगा। तो एक जो सबसे ज़रूरी बात है वो है इमरान खान के हवाले से, कि इमरान खान से जेल में जो मुलाकातें होती हैं, पार्टी लीडरशिप है, वकलाएँ जो भी हैं, लेकिन बाहर निकल के मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ 100%, खान साहब जो बात करते हैं वो मनोवन बाहर नहीं बताई जाती, ना उस बात को माना जाता है, और बाहर आके उसको कुछ ना कुछ उसमें तब्दीली की जाती है, जो कि बड़ी नुकसानदेह है। ख़ास करके टिकटों के हवाले से अगर बात की जाए, तो तब जब बात की गई थी, खान साहब ने जो टिकटें दी थी और बाहर वो चेंज की गई। उसके बाद जो है सेनेट के हवाले से हो गया, मखसूस नशिस्तें किस पार्टी के साथ इत्तेहाद करना था, किससे नहीं करना था, उस हवाले से हो गया। और उससे हट के पार्टी में ओहदे लेने के लिए किस हद तक ब्लैकमेलिंग की गई, अब अपोजिशन लीडर के लिए किस हद तक ब्लैकमेलिंग की गई, ये सारे जो है एक चल रहा है चीज़। और अब मैं आपको बताऊँ कि अब जो है हालात ऐसे आ गए कि इमरान खान का बाहर आना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इमरान खान के असल दुश्मन जो है वो ना नून लीग है, ना पीपल्स पार्टी है, ना कोई और इदारा है, वो हैं पीटीआई के अंदर ही वो लोग जो आ गए हैं दोबारा से। क्योंकि पीटीआई के खिलाफ जो सबसे पहले जो साजिश रची गई थी, वो अपने ही लोग थे जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने दो नंबरियाँ की, खान साहब को जो है धोखे में रखा। और जब जो है ये मामलात हुए, इमरान खान ने जब इनकलाबी कदम उठाया, तो उनको उसी टीम की वजह से ब्लैकमेलिंग का सामना हुआ। और खान साहब ने कहा कि मैं तो नहीं ब्लैकमेल हो, तो लाजिम था, वो तो उन्होंने तो कुछ गलत किया नहीं था। तो नीचे टीम ने जो है कुछ गड़बड़ की जो की हुई थी, तो वो टीम जो जिसने गड़बड़ की हुई थी, जब खान साहब मुश्किल में आए, तो उस पर जब हाथ डाला तो सबसे पहले वो भागे। तो उन्होंने वो पार्टी छोड़ के चले गए। उन्होंने मुख्तलिफ सोसाइटीज़ से, मुख्तलिफ जगहों से बहुत बड़े लेवल की करप्शन की थी। जब इदारा ने उनको बताया कि तुमने ये करप्शन की और पूरे सबूत हैं, तो वो पार्टी को छोड़ के भाग गए। अब जो है हुआ इस तरह की लाजिम बात है, और उसका नुकसान ये हुआ कि जब इमरान खान को ज़रूरत थी, तो कोई ऐसा मजबूत बंदा था ही नहीं, सारे गायब हो गए। तो खान साहब का ये हुआ कि खान साहब की पार्टी फिल्टर हो गई। अल्लाह ताला इमरान खान को जब बचा रहा है, तो उन्होंने अल्लाह ताला ने गन निकाल दिया, और एट द एंड जो है एक प्योर टीम खान साहब के पास आ गई। फिर बीच में आके वकला ने एंट्री मारी, और वकला में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 90% वकला ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है पूरी दो नंबरी के साथ पार्टी में मौजूद हैं, और वो अपने फ़ायदे के लिए असम्बलियों में, सेनेट में कहाँ कहाँ पहुँच गए, लेकिन उनका मकसद ये है, कोई इमरान खान का मकसद नहीं है। सेनेटर जो है, ख़ास करके जो हामिद खान है, जो सेनेटर अभी बनने जा रहे हैं, हामिद खान जो है इंतहाई नालायक आदमी है और पार्टी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। पता नहीं इमरान खान ने इनको क्यों साथ रखा हुआ है, क्योंकि आज तक इसका पार्टी का फ़ायदा कोई नहीं हुआ। और बाहर भी इस बंदे ने बहुत साजिशें की हैं। बल्लेबाज वाला जो मामला भी ख़राब हुआ था, उसमें हामिद खान का किरदार, हामिद खान का। और अगर इसमें बात की जाए, अब ये सेनेट में जा रहा है ये शख्स। अब सेनेट में पहले जो लोग मौजूद हैं, वो सेनेटर मायूं है, फैसल जवेद है, दूसरे तीसरे सारे जो लोग हैं, इनमें से एक सेनेटर भी अडयाला के बाहर नहीं गया। अब सेनेटर है, उनको किसी ने खा तो नहीं जाना था, आम वर्कर जो है वो उसने भी कोशिश की वहाँ पे जाने की। ये अडयाला के बाहर जाते, वहाँ पे एहतजाज करते और दुनिया में बताते कि भाई उनके लीडर के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, अपने फ़ायदे उठाए। उसमें शहजाद वसीम है सेनेटर, ठीक, एक दिन मैं देख रहा था वो बड़े शाना प्रोटोकॉल से जा रहे थे, जिनकी वजह से पेट्रोल वो जो जो बना है, जो शहजाद वसीम सेनेटर जिस शख्स की वजह से, वो अडयाला में सर्दी में पड़ा हुआ, और शहजाद वसीम बाहर इंजॉय कर रहा है। तो ये सारे लोग वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को पहले भी नुकसान दिया, अब दोबारा जो है कुछ वकला ने पार्टी पे जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कि मैं आपको बताऊँ, इमरान खान की पार्टी को हाईजैक नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग इस वक्त पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। तो अब ये है कि ये मैं आपको चीज़ बताऊँ, जो लोग बाहर निकलते हैं इनसे आप सवाल भी करें, और जो खास करके पार्टी के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा करें उसको एक्सपोज करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जो है ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो पार्टी के लिए आने वाले वक्त में नुकसान होगा।
बाकी रह गई इमरान खान के केसेस की, तो इमरान खान के केसेस खत्म हो जाने, खान साहब ने बाहर आ जाना है, बाहर आएंगे तो वो लाजिम बात क्लियर हो जाएगी कौन सही है कौन गलत है। लेकिन इस वक्त इमरान खान के जो साथी है, सच्चे साथी हैं, वो सिर्फ उनके वर्कर हैं, जो पीटीआई के वर्कर हैं। अहदेदार कोई भी इमरान खान से मुखलिस नहीं है, अहदों के लिए लड़ते हैं, अहदों के लिए इमरान खान को ब्लैकमेल करते हैं। एक शख्स ने तो इमरान खान को कहा कि मेरे वालिद को वज़ीर-ए-आज़म का टिकट दो, इस हद तक ब्लैकमेल किया। फिर 4 ऐसे कोर कमेटी के लोग हैं, खान साहब ने नाम भी लिया, मैं नहीं लूँगा क्योंकि इस वक्त पार्टी इस पोजीशन पे है कि मैं कोई ऐसा इंतशार नहीं पैदा करना चाह रहा। तो उन लोगों ने खान साहब को ब्लैकमेल किया टिकटों के लिए। इमरान खान को इस बंदे का नाम पता है, लेकिन ये वो लोग हैं, आप इन पे कभी भी पूरा एतबार ना करें। सारे वो लोग हैं जो अपने मफाद के लिए आए हैं, और आपने देखा होगा कि इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान इनको याद ही नहीं रहता कि इमरान खान की कोई केस भी है। तो अब ये है कि जो केसेस चल रहे हैं उसमें मैं बताऊँ कि बहुत सारे ऐसे बुकला है सिर्फ शबशबे के लिए और अपने शो के लिए कि हम आते हैं, ये वो, बीच में उनका कोई मकसद नहीं है। तो केसेस तो वैसे भी खत्म हो जाने, कमजोर केसेस, एक आम सा वकील भी खड़ा करो तो वो भी खत्म कर लेगा, क्योंकि केस में जान ही नहीं है। उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर के वाले से बात कीजिए तो उसको बड़ी धमकियां भी दी हैं, मरीम नवाज ने भी, मियां नवाज शरीफ ने भी, और पंजाब में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनके जो है नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए। तो उन्होंने उस पर जवाब तो बड़ा बेहतरीन दिया था कि इधर भी थाने हैं और एफआईआर यहाँ पे भी हो सकती हैं, ऐसा जो है ये ड्रामा बंद किया जाए, नहीं तो फिर हम भी करेंगे। वो जवाब अच्छा था, लेकिन उसके साथ दूसरा अच्छा जो काम किया, अदालतों में प्रॉपर आए और प्रेजेंट होकर उन्होंने बताया भाई आप लाजिम बताओ, उजराला बना है शख्स, काबीना बन रही है सारा, ये उस दौरान अगर कोई तारीख मिस हो जाए तो आम से आम जो लोग होते हैं उनके भी नाकाबिल ज़मानत वारंट जो है गिरफ्तारी नहीं जारी होते। तो अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी उन्होंने कर दिए। तो ये एक चीज़ ये है कि वो चल रही है, एक ये सियासी जंग से कह लें, सियासी केसेस हैं, ये ख़त्म भी हो जाएंगे और ये मामलात हो जाएंगे। खैर, और उसके साथ साथ शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बात की जाए तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में और भुट्टो केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा फैसला किया, भुट्टो का जो है उन्होंने बरी कर दिया जी। शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ ज़्यादती हो गई जी, उसको भी आज जो उसका फैसला दे दिया उसके हक़ में। तो ये है कि ये फैसले तब आते हैं जब ये लोग अपने, अभी वो शौकत अली सिद्दीकी जो है वो रिटायर उसका टाइम पहले ही पूरा हो गया था, उसके साथ भुट्टो साहब या फौत हो गए। अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 के करीब पेंडिंग केसेज हैं। वो लोग जो जिंदा हैं, वो लोग जो सीटों में बैठे हुए हैं, वो लोग जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म में जो अडयाला जेल में पड़ा हुआ है, उनके केस नहीं सुनने हैं, उनके केस में फैसला नहीं करना। भाई क्यों भाई? आप उनको सुने, उनके फैसले करें जो लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, ना कि आप जो है ये सारे करके कुछ चीज़ें जो पहले ही खत्म हो गई हैं उन पे क्या होगा। अब भुट्टो का, उन सब भुट्टो को क्या होगा? भुट्टो की पार्टी ने सिंध तबाह करके रख दी है, लूट लाट के ले गए, जरदारी साहब आखिरी उम्र में भी आ गए दोबारा तैयार होके, तो उससे क्या होगा? भुट्टो आपने दोबारा जिंदा किया तो मेन मकसद ये है कि अभी जो लोग बैठे हुए हैं 9 मई के जाली मुकदमों में, इतने लोगों को पकड़ के जेल में डाला हुआ है, उनको कौन बाहर निकालेगा? वहां पे सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलती। तो बात यह है कि सारा तमाशा हो रहा है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जेनवन जो काम है, 60,000 जो केस हैं उनको सुना जाए, उन लोगों के केस लगाए जाए। आखिर में कच्चे के डाकुओं वाले से बात की जाए तो कच्चे के डाकुओं के हवाले से जब से हमने सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू की, लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू की, और जो एक ड्रामा हुआ कि हमें बार बार कहा गया कि अभी ऑपरेशन शुरू, ऑपरेशन, उसके बाद कच्चे के डाकुओं की कार्रवाई और दे दोगी। भाई इतनी बदमाशी है कि वो कहते हैं भाई हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कच्चे के डाकुओं ने मजीद लोगों को उठाना शुरू कर दिया, मजीद लोगों को मारना शुरू कर दिया, और आने वाले वक्तों में नजर आ रहा है कि कच्चे के डाकू जो है इतने मजबूत हो जाएंगे कि रियासत के सामने वो प्रॉपर खड़े हो जाएंगे और रियासत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। उसकी वजह ये है कि सिर्फ ये सारी ड्रामेबाजी हो रही है। उनको सपोर्ट कौन करता है? वही जो बैठे सिंध में जो सूबाई वज़रा हैं, पंजाब में वज़रा जो बैठे हुए हैं, उन लोगों की सपोर्ट के बगैर ना उनके पास ऐसा असला आ सकता है, जदीद असला है उनके पास, इंटरनेट की सर्विसेज हैं, खाना आप देखो 200-250 घर है, 200-250 घर, क्या वो घास खाते हैं? खाना उनका राशन कहाँ से जाता है? कौन लेके जाता है? फिर जब आपको कोई बंदा पकड़ा जाता है तो किसी बार्गेनिंग के लिए भी बंदे को जो है वो लाते हैं, बार्गेन करने के लिए। तो अब ये है कि बार्गेन जो बंदा करता है वो बंदा कौन है? ठीक है। और आप बताऊं कि 100 प्लस जो ऐसे केस हैं, 100 प्लस, जिन केसों के में जो है वो लोगों को उठा के ले गए और वो बहुत सारे लोगों ने मार दी, और मार के क्या करते हैं, सबक सिखाने के लिए लाश कुत्तों के आगे फेंक देते हैं ताकि कुत्ते गोश्त खाएं। ठीक है। और उसके बाद जो है उनको फारग करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मजीद अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।